अपने हाथों को उठाओ, आज डिक्लेयर करो, बोलो परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनने जा रहा हूं, वो वचन मेरे जीवन में बड़ी गवाहियों को लेकर आने वाला है, बड़ी डिलीवरेंस को लेकर आने वाला है। बड़ी गवाहियां बोलो, डिक्लेयर करो, आज डिक्लेयर करो, बोलो प्रभु मैं तुझसे बेस्ट को पाने जा रहा हूं। प्रभु मुझे बेस्ट मिलने जा रहा है तुम्हारे जीवन, मेरे जीवन में प्रभु मुझे बेस्ट मिलने जा रहा है तुम्हारे द्वारा। परमेश्वर आसमान से बोलो बेस्ट मिलने जा रहा है मुझे। डिक्लेयर करो, जुबान को तुम्हारी खुली है, अगर तुम्हारी गवाही का रास्ता खुला है, अगर तुम्हारी जुबान खुली है आज। ते पुल्ला ते ना मैं करा यीशु यीशु ते सावे, जोर से 7 बार हालेलुया, जोर से मैंने कहा बोलो 7 बार हालेलुया। FX1 थोड़ा सा बढ़ा दो, FX1 ओनली। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से आज प्रेज कर दो, खड़काने वाली प्रेज, शैतान को खड़काने वाली प्रेज, और जितनी जान ताकत है उतनी जान से, ताकत से, ताकत से, और ताकत से, और जोर से, जितनी जान है उतनी जोर से उसकी प्रेज करो। हालेलुया। आज आप सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हैं आज के वचन के द्वारा। आज की गवाहियों को आपने सुना, बीते हफ्तों में आप गवाहियों को सुन रहे हैं। पैरालाइज से लोग ठीक हो रहे हैं। अपने भाई की गवाही को सुना, हड्डी टूट चुकी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहता चल नहीं पाएगा तू, पता नहीं कितनी, हम गारंटी नहीं लेते। टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बेड पे, चर्च में आया, ले हैंड हुई, चलना शुरू किया, आज आपके सामने है। भाई आया, उसके कान के पीछे गिल्टी, इतनी बड़ी नींबू के आकार की गिल्टी, और बार बार हाथ लगाता होगा और फील करता होगा यार गिल्टी है मेरे, गिल्टी होगी, और ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन हुआ एक बार गिल्टी का, दोबारा फिर वो गिल्टी दोबारा डेवलप हो गई। चर्च में आया, प्रार्थना हुई, दोबारा हाथ लगाकर देखा गिल्टी मिली नहीं, गिल्टी गायब होगी उसको, और वो खुद हैरान था कि ये गिल्टी कहां गई। तो ये कौन कर रही है? परमेश्वर की प्रेजेंस यहां पर है, मौजूद है, जो कर रही है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं, शैतान उस वचन को चुराने ना पाए। की फायदा सादा जेड़ा यीशु तो बगैरा वे, की फायदा सादा जेड़ा यीशु तो बगैरा मैं करा यीशु यीशु ते सावे, जे पुल्ला ते ना। जोर से प्रेज करो परमेश्वर के आज के दिन के लिए। हालेलुया। आज के वचन को कीबोर्ड की आवाज थोड़ी सी कम कर बेटा, उठा थोड़ी सी, बस अब छेड़ना नहीं इसको, दबा के रखना, बार बार टू 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 नहीं करनी। बाकी बह जाओ, क्यों नहीं बहते पे क्वायर वाले, आज डिस्टर्ब कर दे मैं बहुत ज्यादा। परमेश्वर अकल देवे तानू। आज आपको वचन जो सुनना है, ध्यान से, बड़े ही मन से, और अपने पड़ोसी को कहो आज के वचन को तुझे समझना है, क्योंकि आज के वचन के द्वारा तेरी लाइफ में बड़ी टेस्टमनी, बड़ी गवाही आएगी। और अगर तू उसको समझेगा और अपने मन में बसाएगा और उस पर चलेगा, तो कोई शर्मिंदगी तेरा भाग ना होगी, कोई प्रॉब्लम तेरा भाग ना होगी, यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। सुनो, आज विश्वासी की प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रभु से सब कुछ बेस्ट लेना चाहता है। प्रभु से सब कुछ क्या लेना चाहता है? बेस्ट। वो चाहता है सब कुछ मुझे बेस्ट मिले, पर
उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसकी गवाही में, उसके बेस्ट लेने की गवाही में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वो धीरज को छोड़ जाता है। थोड़ा FX1 कट कर, हल्का जा, कि वो क्या करता है, वो धीरज को छोड़ देता है। धीरज मतलब पेशेंस। वो प्रभु के घर में आ गया, बेस्ट लेना चाहता है, लेकिन धीरज नहीं है, धीरज की कमी है उसमें। और वो कहता है मैं बस आ गया हूं, अब प्रभु जल्दी से मुझे मेरा जो मुझे चाहिए, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। और इसी चक्कर में जब वो जल्दी करता है, वो प्रभु को बताने लग पड़ता है कि प्रभु मेरी लाइफ में ऐसे कार्य करो, प्रभु मेरे जीवन में ऐसे कार्य करो। आप प्रभु को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रभु है, उसको पता है कब बेस्ट किस तरीके से आपके जीवन में कार्य करना है। आप प्रभु को, कई बार वो विश्वासी जो जल्दी में आया है वो बताना शुरू करता है, प्रभु इतना करो मेरी लाइफ से काम, प्रभु इतना करो। प्रभु को हमें बताने की, इसीलिए उसकी लाइफ में काम नहीं होता, प्रभु को बताने की जरूरत नहीं है। और इसी चक्कर में होता क्या है कि जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ मिल जाए, जल्दी जल्दी मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। और वो विश्वासी जो है वो इसी चक्कर में उसकी लाइफ में फिर विश्वास की, क्योंकि उसको टाइम लगता है, जब प्रभु टाइम लगाता है किसी चीज को तो उसकी लाइफ में विश्वास की कमी हो जाती है। और एक अच्छे विश्वासी से वो ठंडा विश्वासी बन जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में धीरज नहीं रहता, उसकी लाइफ में पेशेंस नहीं होती, उसकी लाइफ में उसे ये विश्वास नहीं रहता कि प्रभु, अगर मैं प्रभु के घर में आ गया हूं तो प्रभु अब करेगा ही करेगा मेरी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व। हालेलुया। तो करना क्या है, आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या बताता है। याकूब की पत्री ध्यान से सुनना, उसकी 3 आयत हम और 4 आयत हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 1, उसकी 3 और 4, 3 आयत को ध्यान से स्क्रीन पर देखो। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है, बोलो, धीरज उत्पन्न होता है। इसका मतलब अगर आप धीरज नहीं रख रहे तो विश्वास की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और तुम एक अच्छे विश्वासी से ठंडे विश्वासी बन जाओगे। तुम आओगे चर्च, लेकिन तुम्हें ठंडे से विश्वासी रहोगे। धीरे धीरे तुम्हें ठंडक आनी शुरू हो जाएगी, ठंडापन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम में धीरज नहीं है, तुम्हें लगता नहीं कि मेरी प्रॉब्लम को प्रभु सॉल्व कर सकता है। इंग्लिश की एम्प्लीफाइड बाइबल के अगर उसमें पढ़ें, उसमें लिखा है बी अश्योर्ड दैट द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ थ्रू एक्सपीरियंस प्रोड्यूसेस एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है धीरज, फेथ, विश्वास। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होगा, बोलो, धीरज। और धीरज के साथ क्या आएगी, आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आपके अंदर एक पीस आ जाएगा, आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाएंगे। नहीं तो विश्वासी चर्च आता है, विश्वासी आता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, लेकिन वो अभी भी छोटा विश्वासी रहता है, बच्चा विश्वासी रहता है, वो ग्रो अप नहीं करता, वो स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होता। क्यों स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होता? क्योंकि उसकी लाइफ में किस चीज की कमी है, बोलो, धीरज की। किसकी कमी है? धीरज की। अपने पड़ोसी को कहो तुझे धीरज रखना है। अगर तू धीरज रखेगा तो तू स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाएगा, स्पिरिचुअली बिग हो जाएगा, और तेरी लाइफ में अंदर क्या आ जाएगा, बोलो, शांति आ जाएगी। अगली आयत पढ़ते, 4 आयत, उसमें देखेंगे क्या लिखा है। उसमें लिखा है पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। सुनो, कहता धीरज जब तुम रखोगे तो क्या होगा, पता क्या? तुम्हारी सबसे बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे सिद्ध नहीं है, मेरी लाइफ में चीजें परफेक्ट नहीं है, मैं डेवलप नहीं हुआ जी अच्छी तरीके से। कहता है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो तो तू सिद्ध हो जाएगा, तू परफेक्ट हो जाएगा, तू कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, और तेरी लाइफ में किसी बात की घटी ना रहेगी, पैसों की घटी ना रहेगी, फाइनेंस की घटी ना रहेगी, अच्छी सेहत की घटी ना रहेगी, तेरे बच्चे प्रभु में होंगे। कहता किसी बात की घटी ना रहेगी, लेकिन कब? कहता धीरज को अपना काम पूरा करने दे। इथे आके कुंडी फस जाती विश्वासी दी। वो कंप्लीटली डेवलप होना चाहता, परफेक्ट होना चाहता, वो लाइफ दे विच परफेक्ट सेहत चाहता, सेहत है लेकिन परफेक्ट सेहत चाहता है, तो क्या होता है, उसको धीरज रखना पड़ेगा। नशे छोड़ना चाहता है, परफेक्टली छोड़ना चाहता है, तो उसे क्या रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। चर्च में आना पड़ेगा, प्रभु की प्रेजेंस में आके धीरज रखना पड़ेगा, प्रभु की प्रेजेंस में आके आराम से बैठना पड़ेगा। ऐसे नहीं कहना प्रभु मैं आ गया हुण फटाफट कर मैं घर नूं जावां,
प्रभु को पता लग जाता है अगर ये जल्दी मचा रहा है, अगर ये जल्दी कर रहा है ना, इसने फटाफट अपनी गवाही तो ले लेनी है, बाद में इसने चर्च को टाटा बाय बाय कह देना है। प्रभु को पता है, तभी वो गवाही नहीं देता। फिर क्या रखना पड़ेगा? अगर स्पिरिचुअली मैच्योर होना चाहते हो, क्या रखना पड़ेगा? बोलो धीरज। क्या रखना पड़ेगा? कहता अगर धीरज अपना काम पूरा कर लेगा, तुम क्या बन जाओगे? बोलो परफेक्ट। क्या बन जाओगे? परफेक्ट। कहता फुली डेवलप्ड। कहता और किसी बात की घटी तेरी लाइफ में ना होगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे जीवनों में किसी बात की घटी ना होगी अगर आप धीरज को धर के रखें। बोले हालेलुया। अगर आप आज चाहते हैं कि आप परफेक्ट बन जाएं, आप कंप्लीटली डेवलप्ड बन जाएं, आप में किसी भी बात की घटी ना हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? धीरज रखना। हर कोई चाहता है कि उसे किसी बात की घटी ना हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको धीरज को धरना होगा। जोर से बोलो हालेलुया। कैसी परिस्थितियों में धीरज रखना पड़ेगा? अब आप कहते हो पास्टर जी धीरज रखूं, लेकिन कैसी परिस्थितियों में? जब आप अकेले चर्च आ रहे हो, आपकी पत्नी चर्च नहीं आ रही, आप अकेले चर्च आ रहे हो, आपका पति चर्च नहीं आ रहा, आप अकेले चर्च आ रहे हो, आपके रिश्तेदार आपके साथ चर्च नहीं आ रहे, वो आपका विरोध कर रहे हैं, वो आपको गलत बोल रहे हैं, तो क्या करना है? तब उनकी गलत बातों को सुनकर आपको क्या रखना है? बोलो धीरज। क्या रखना है? बोलो क्या रखना है? धीरज रखना है। यदि आप चाहते हो आप परफेक्ट हो जाओ, कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाओ, आपकी लाइफ में किसी बात की घटी ना रहे, तो क्या रखना पड़ेगा? बोलो जब विरोध आपके सामने आए तो आपको क्या रखना है? बोलो धीरज रखना है। तो आपको धीरज धरना है जब आपका विरोध हो। जरा सोचो, जब आप पूरी दुनिया के गलत काम करते हो तब किसी को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जैसे ही आप प्रभु में चलना शुरू करते हो, चर्च आना शुरू करते हो, पवित्रताई में चलना शुरू करते हो, तभी लोगों को आपसे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तभी लोग आपको कहना शुरू करते हैं, ओए धर्म बदल लिया, ओए तू कित्थे जाना, ओ तू चर्च जान लग पिया, उथे तो सही बनाते आ, उथे तो ऐ कर दे। पर तुम्हें पता होता है मैं जब चर्च जा रहा हूं मेरी लाइफ में पवित्रताई आ रही है, मैं स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहा हूं, मैं धीरज को धर रहा। तब आपको धीरज धरने की जरूरत पड़ती है। आपका हालेलुया नहीं सुना? पता क्या होगा? जो आपका विरोध करेगा शैतान जानबूझकर आपको भी उकसाएगा कि जिस स्टाइल से वो आपका विरोध कर रहा है, जिद्दां तानू गालां कढ के ताड़ा विरोध करदा, शैतान आपको उकसाएगा कि तू भी वैसे गाली गलोच कर इसके साथ। भाई शैतान आपको उकसाएगा। तभी आपकी लाइफ में एक रेड साइन आ जाना चाहिए कि अच्छा अब शैतान मुझे उकसा रहा है, इसका मैं गाली गलौज करूं, इसको मैं गलत बोलूं जैसे ये मुझे गलत कर बोल रहा है। आपको बिल्कुल तब चुप रहना है, तब आपको कुछ नहीं बोलना। अब करना क्या? आपको के पास जी चुप रहूंगा मैं? आप तो कहते हो डिक्लेरेशन करनी है, लेकिन अगर वो विरोधी आपके सामने विरोध कर रहा है और आपको लगता है कि अब ये विरोध जो कर रहा है ये शैतान की ओर से, आपको तब चुप कर जाना है। लेकिन करना क्या है? वो गुस्सा जो उस विरोध करने वाले के ऊपर तुमने उतारना था, उसको वहां मत उतारो। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कहां उतारना है। वो गुस्सा वहां मत उतारो, लड़ो मत उसके साथ, क्योंकि वो नहीं विरोध कर रहा, उसकी बैकग्राउंड में शैतान उससे विरोध करवा रहा है। वो गुस्सा कहां उतारना है? चर्च में आओ, जो फायर प्रेयर होती है, जो विरोध करने वाला है उसको नहीं, शैतान को डांटो और उस पर फायर रिलीज करो। जितना गुस्सा शैतान चाहता है तुम वहां निकालो, उतना गुस्सा तुम शैतान के ऊपर निकालो चर्च में आकर। हालेलुया नहीं मुझे सुना? तब आपको बिल्कुल चुप रहना है। उस विरोध करने वाले के सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गवाही बता देगी उसको, तुम्हारी टेस्टमनी उस विरोध करने वाले को बता देगी कि तू जहां गया वहां से तू ब्लेस होकर आया है। क्योंकि तुम चर्च में आओगे, तुम शैतान को डांटोगे और तुम अगले लेवल पर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और शैतान चाहता है कि आप वो गुस्सा जो है वो किसके ऊपर करो? विरोधी के ऊपर करो, उसको गाली गलौज करो और अपनी पवित्रताई को लूज कर लो। क्योंकि शैतान को पता है कि अगर इसने पवित्रताई को लूज कर लिया तो ये ब्लेस नहीं हो पाएगा, और वो कोशिश पूरी करेगा कि आपको उकसाए ताकि आप भी लड़ो उस विरोध करने वाले से। अगर एक बहन
चर्च में आ रही है अकेली, उसका पति उसका विरोध करता है, उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है, तो क्या वो बहन भी आगे से मारपीट करना शुरू कर दे? क्या वो बहन भी गाली गलौज करना शुरू कर दे? फिर उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा, फिर तुम प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाओगे। अगर तुम गालियां निकाल रहे हो तो तुम प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम वहां पर चुप कर गए और धीरज तुमने धर लिया और चर्च में आकर तुमने फायर रिलीज कर दी उसी शैतान के ऊपर, मैंने कहा तुम पवित्रता के नेक्स्ट लेवल पे होगे, तुम गवाहियों के नेक्स्ट लेवल पे होगे यीशु मसीह के नाम में। आपका हालेलुया नहीं मुझे सुन रहा, आपका आमीन नहीं मुझे सुन रहा। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रार्थना में जब विरोधी आपका विरोध करे, प्रार्थना में लॉलीन रहो, फास्टिंग करते रहो, चर्च में संगति मत छोड़ो। शैतान चाहता ही है कि आप संडे को लड़ो। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ का विरोध करता है तो वो शैतान चाहेगा कि ये वाइफ जो है, ये बहन जो है, ये अपने पति के साथ लड़ ले और इसका चर्च जाना मैं बंद कर दूं। यही चाहता है वो, यही चाहता है। लेकिन आपको तब धीरज धरना है। क्या धरना है? धीरज धरना है। क्योंकि धीरज से क्या उत्पन्न होती है? बोलो, अंदर की शांति। जब धीरज तुमने धरा होता है तो कौन सी शांति होती है तुम्हारे अंदर? अंदर शांति रहेगी। कैसी शांति रहेगी? कोई तुम्हें कुछ भी कहेगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें अंदर से शांति होगी। लेकिन चर्च में नहीं। चर्च में जब तुम आओगे तो वो शैतान जो विरोधियों को तुम्हारे विरोध में खड़ा कर रहा है, चर्च में आकर उस शैतान के ऊपर ऐसी उसकी जुत्ती परेड करोगे, ऐसा नहीं होते जुत्तियां मारोगे कि वो शैतान मुड़ के कहे कि नहीं भाई इस भैन दा करते मेरे लिए रॉन्ग एड्रेस है। आपका हालेलुया। जोर से प्रेज करो आज के वचन के लिए। परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है, क्योंकि आपका विरोध और कोई व्यक्ति नहीं कर रहा बल्कि शैतान ही करवाने वाला है। और जब आप उस विरोध का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि प्रभु की प्रेजेंस में आकर देते हो तो शैतान कंप्लीट रीति से हार जाता है, फिर कंप्लीट रीति से। और वह आपके घर का विरोधी फिर आपके साथ एक दिन चर्च में होता है, और वही विरोधी जो पहले तुम्हारा विरोध कर रहा होता है वो तुम्हारे साथ खड़े होकर उसी शैतान के ऊपर फायर को रिलीज करता है जिस शैतान ने उससे विरोध करवाया था। पीछे तक मेरी आवाज सुन रही है? आपका हालेलुया नहीं मुझे सुन रहा। हालेलुया। ये होती है धीरज धरने की पावर, ये होती है धीरज धरने की शक्ति। जब धीरज तुम धरते हो तुम्हारी लाइफ में अद्भुत कार्य होते हैं। हालेलुया। मैं आपको अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे घर में जब मैं दारू पीता था, मैं सिगरेट पीता था, मेरे फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे साथ। मेरा बिल्कुल विरोध नहीं करते थे। मैं सिगरेट पीता था, शराब पीता था, कोई विरोध नहीं करते थे मेरे फादर। लेकिन जैसे ही मैंने पवित्रता में रहना शुरू कर दिया, प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी, मेरे फादर ही मेरे सबसे बड़े विरोधी बन गए। मेरे पिता ही मेरे सबसे बड़े विरोधी बन गए। लेकिन मुझे पता था ये विरोध ये नहीं कर रहे, ये विरोध पीछे से शैतान करवा रहा है। तो मैंने उसके पीछे वाले शैतान को डांटना शुरू किया। चर्च में फायर रिलीज करनी शुरू की। चर्च में आया संगति, 5 लोग आते थे, 5 के साथ ही प्रचार करता था। 10 लोग आते थे, 10 के सामने ही ऐसे ही प्रचार करता जैसे अभी प्रचार कर रहा हूं। जोर से बोलो हालेलुया। और उसको शैतान को मैं डांटता था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि फिर मेरे फादर ने एक दिन मेरे ही हाथ से बपतिस्मा लिया और अपना जीवन फिर उसी प्रभु को दे दिया। ये होती है पावर धीरज धरने की। लेकिन अगर मैं तब धीरज छोड़ जाता कि मेरा विरोध हो रहा है, और मेरे फादर इतनी गंदी गालियां निकालते थे मैं आपको बता भी नहीं सकता। चलती हुई मीटिंग में आके गंदी गालियां निकाल देते थे। गवाह हैं यहां पर लोग जिन्होंने देखा है, हाथ खड़े करो जो गवाह हैं इस बात के। चलती हुई मीटिंग में गंदी गालियां निकाल देते थे आकर। तो मैंने विरोध का जवाब विरोध से नहीं दिया, मैंने विरोध का जवाब धीरज से दिया। जब आप विरोध का जवाब धीरज से देते हैं, वो विरोध करने वाला बंदा देखता है यार मैंने तो इसका इतना विरोध किया लेकिन बड़े आराम से मेरी बात को ले लिया। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे अंदर धीरज होता है, तुम्हारे अंदर एक पीस होता है। मैंने कहा आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हो। आप एक बच्चे की तरह नहीं लड़ते, पास्टर जी मैनू नहीं गाना नहीं गान दिता, पास्टर जी मैनू नहीं काम नहीं करन दिता, ये टीम दे विच ना मैं आप ही अगे हो जांदा, मैनू काम नहीं कर। तो आप स्पिरिचुअली इमैच्योर हो, अभी भी स्पिरिचुअली इमैच्योर हो आप। धीरज नहीं है तुम्हारे में। जब धीरज होगा तुम स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाओगे। तुम्हारी आंख होगी चारों तरफ की, हाँ ये काम हो गया, ये काम रहता है। तुम कहला अपनी ड्यूटी नहीं करोगे, तुम अपनी ड्यूटी करके अगर दूसरा कोई काम रहता है तुम उसकी तरफ भी हो जाओगे, उन भी आता पाओगे और आप बेस्ट निकालोगे उसमें से फिर यीशु मसीह के नाम में।
जोर से बोलो हालेलुया। सोचो अगर मैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे फादर गालियां गंदी निकाल के मेरा विरोध करते थे, मैं उस टाइम पर धीरज छोड़ जाता तो ना आप यहां पर होते आज, ना मैं यहां पर होता। हालेलुया। मैं प्रभु का दास होने के नाते, उसका नबी होने के नाते आपकी लाइफ में एक प्रोफेटिक वर्ड को डिक्लेयर करता हूं। मैंने कहा आपका विरोधी या आपका विरोध करने वाला आपके साथ यहां चर्च में होगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और वो आपके साथ मिलके ये गाएगा, मैं करा यीशु यीशु जैसा वे जे पुलना ते ना वे, मैं करा यीशु यीशु। जोर से बोलो हालेलुया। सुनो, आपको एक बात बताऊं, जो धीरज है वो आत्मा का एक फल है। धीरज आत्मा का एक फल है। आत्मा का फल में 9 चीजें आती हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। धीरज, अगर आप धीरज धरते हो, यहां से पता लगता है कि आप में पवित्र आत्मा है। अगर आज आप में धीरज नहीं है, सोचो पवित्र आत्मा अभी पाया नहीं आपने। आपका विरोधी सामने से आपको गालियां निकाल रहा है, आपको कह रहा है चर्च चलना, चलना चर्च, जोना चर्च, तो आप चर्च को छोड़ के आप यहां आने को, जो करना है वो करने को छोड़ के आप उसको जवाब देने में बिजी हो गए। अगर आप उसको वहां जवाब दोगे तो यहां गवाही नहीं मिलेगी। अगर वहां जवाब नहीं दोगे, यहां पर आके शैतान को जवाब दोगे तो घर गवाही लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप अपने घर में गवाही को लेकर जाने वाले हैं। आपका आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया। इसी तरह आपने किसी को 1-2 बार सुसमाचार सुनाया, वह व्यक्ति चर्च में नहीं आया, आपको धीरज रखना है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि आप कहते हो यार मैंने सुसमाचार सुनाया, वो व्यक्ति चर्च नहीं आया, अब मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, अब मैं इवेंजलिज्म नहीं करूंगा, अब मैं अपनी गवाही को नहीं दूंगा। अरे उसको तुमने बीज को बीज दिया है, धीरज रखो। क्या रखो? अब धीरज रखो। उसको अब सुना दिया, अब किसी और को सुनाओ, दूसरा भी आएगा और पहला भी जिसको आपने सुनाया, दोनों आपके साथ चर्च में होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दूसरे लोगों के पास जाओ बिना रुके। अपनी गवाही को आपने दिया और आपको लगता है कि मेरी गवाही का असर इस व्यक्ति पर नहीं हुआ, तो आपको उस परिस्थिति में धीरज को धरना है और दूसरे लोगों के साथ अपनी गवाही देते रहना है। यही तो शैतान चाहता है कि आप एक बंदे को गवाही दी, उसके ऊपर तुम्हारी गवाही का कोई असर नहीं हुआ। एक बंदे को सुसमाचार दिया, वो सुसमाचार सुन के चर्च नहीं आया। यही शैतान चाहता है कि तुम रुक जाओ। वो कहेगा देख तूने सुसमाचार सुनाया, इस बंदे पे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, ये बंदा तेरे साथ चर्च तो आया नहीं, इसलिए सुसमाचार सुनाने का तुझे कोई फायदा नहीं, अपनी गवाही को देने का तुझे कोई फायदा नहीं। तभी आपके पास टाइम होगा कि आपने धीरज धरना है और शैतान के मुंह पर ऐसा एक थप्पड़ जड़ना है, प्रभु के हजूरी में लगातार बने रहकर, स्पिरिचुअली मैच्योर होते जाकर। शैतान हारा हुआ, मैंने कहा आपको, मैं पहले बताता हूं, वो हारा हुआ इंसान है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आपको पता है धीरज धरने से क्या होगा? बोलो धीरज धरने से सबसे पहले तुम क्या बनोगे? बोलो परफेक्ट। क्या बनोगे? मैंने क्या बताया? क्या बनोगे? धीरज धरने से क्या बनोगे? परफेक्ट बनोगे। दूसरे नंबर पर पूरी तरह डेवलप हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पूरी तरह डेवलप। ये नहीं कि थोड़ी सी गवाही आई और थोड़ी सी रह गई, पूरी तरह फुली डेवलप, परफेक्ट। और तीसरी चीज क्या? तुम्हारी लाइफ में किसी भी वस्तु की घटी ना रहेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा किचन भरा रहेगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट भरा रहेगा, तुम्हारा फाइनेंस भरा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और अगर आप चाहते हो परमेश्वर से बेस्ट लेना, तो आपको भी परमेश्वर के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस्ट ही करना पड़ेगा। बेस्ट एफर्ट करना पड़ेगा सुसमाचार सुनाने का, बेस्ट एफर्ट करना पड़ेगा आपको अपनी गवाही को देने का। एक व्यक्ति को ना अपना खुद पता होता है। आप सबको अपना अपना खुद पता है। आपको पता है कि आप बेस्ट कर रहे हो, बेस्ट एफर्ट कर रहे हो प्रभु के लिए कि नहीं। जिसको तो पता है मैं बेस्ट कर रहा हूं, उसको तो पूरा विश्वास होता है कि हाँ मुझे अब बेस्ट ही मिलेगा। और अगर
आप बेस्ट नहीं कर रहे हो, इस वक्त पवित्र आत्मा आपके दिलों को कायल करेगा, आपके दिलों को कहेगा, आपके दिल में वो आपको दोषी ठहराएगा पवित्र आत्मा, और कहेगा हाँ भाई तू नहीं बेस्ट कर रहा, तुझे बेस्ट करना है। अगर तुम बेस्ट लेना चाहते हो तो तुम्हें बेस्ट ही करना पड़ेगा। अगर तुम नॉर्मल लेना चाहते हो, तुम नॉर्मल काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु को कोई दिक्कत नहीं। प्रभु आके तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं कराएगा, अच्छा तू दिलों काम नहीं करता, मैं दिलों काम कर। प्रभु ये नहीं करेगा, तुमने नॉर्मल किया तुम नॉर्मल लोगे, तुम बेस्ट करोगे बेस्ट लोगे, तुम पवित्रताई में चलोगे पवित्रताई को लोगे, गिफ्ट को लोगे। जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैंने मिनिस्ट्री को शुरू किया, मैंने हर चीज में बेस्ट एफर्ट डालना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? बेस्ट। मुझे शुरू से आदत थी बेस्ट करना है, साउंड बेस्ट चलनी चाहिए, मीडिया बेस्ट चलना चाहिए, टीम मैनेजमेंट बेस्ट होनी चाहिए, वचन बेस्ट, वर्शिप बेस्ट, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। जब आप करते रहते आपके स्पिरिट में बेस्ट चीजें बैठ जाती हैं, और फिर परमेश्वर आसमान खोलकर आपको बेस्ट देता है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या धरना है? बोलो, धीरज धरना है। कैसी परिस्थितियों में? जब आपका विरोध हो, जब आपके साथ आपके घर में कोई ना खड़ा हो, आप अकेले ही हो जो चर्च आ रहे हो, क्या धरना है? धीरज। अब प्रभु के घर में आगे, अभी गवाही नहीं मिली लेकिन जरूर मिल जाएगी, क्या धरना है? अगर जल्दी है तो वो उसी संडे वो बंदा डिसाइड कर लेता मैं नहीं हुण चर्च जाना, ते ओही संडे हुंदा ओदी गवाही दा, क्योंकि धीरज नहीं है। धीरज नहीं है तो स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है, स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है तो अंदर पीस नहीं है। पीस होना जरूरी है, आपके अंदर पीस का होना जरूरी है। बीते दिनों में एक भाई मुझे मिलने आया इंग्लैंड से, और वो जब मुझसे मिला, मुझे चर्च में लेकर आया, और जब उसे चर्च में लेकर आया, वो आके देखता है, कहता अरे यार छोटे छोटे बच्चे भी सेवा कर रहे हैं चर्च में। मैंने कहा, कहता हमारे इंग्लैंड में तो ऐसे नहीं है। मैंने कहा हमारे इंडिया में ऐसे ही है, हमारे चर्च में ऐसे ही है। मैंने कहा, और उसने देखा छोटे छोटे बच्चे यार इतनी ताकत से काम कर रहे हैं, इतना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं। मैंने कहा इनको वचन सुनाया जाता है, इनको पता है अगर बेस्ट बीजोगे तो बेस्ट काटोगे यीशु मसीह के नाम में। आपका हालेलुया। याद रखिए, आपको धीरज धरना है और प्रभु के लिए अपना बेस्ट एफर्ट करना है, प्रभु के कामों के लिए बेस्ट एफर्ट करना है, तो आपको कभी भी किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा जिस चीज को आप हाथ लगाएंगे, वो चीज, जिस चीज को आप हाथ लगाएंगे, आप जिस काम को करेंगे, आप उसमें बेस्ट आउटपुट को लोगे यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ बेस्ट ही आपका भाग होगा यीशु मसीह के नाम में, सिर्फ बेस्ट चीजों को आप लोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सुनो, यहां पर डिसीजन तुम्हारे खुद के हाथ में है। अब डिसाइड तुमने खुद करना है कि तुम्हें धीरज को धरना है कि नहीं, कि तुम्हें जवाब देना और चर्च आने से बंद करना है या चर्च नहीं आना। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, 1 हफ्ते आते, 2 हफ्ते आते, 3 हफ्ते आते, चौथे हफ्ते वो मिलते नहीं है। क्यों? उनसे पूछते हाँ जी चर्च नहीं है वैसे नहीं है। अंदर उनके दिल में बात चल रही होती है कि इन्ना तो मेरा घर च विरोध हुंदा पिया, पास्टर जी नूं की पता। अरे पास्टर जी खुद उस विरोध में से निकले, तुहानूं बाहरों गालां पैंदियां होणगीआं, मैनूं तां घरों ही पैंदियां सीगीआं। खुद के फादर इतनी गंदी गालियां निकालते थे तो मैं सुन भी नहीं सकते तुम। मैं रियल बता रहा हूं आपको, मैं फेक बात कोई नहीं बताता हूं पुलपट पे। फेक प्रोफेसी नहीं होती यहां पर, जो होता है रियल होता है। और आप देखते हो जब रियल होता है तो परमेश्वर उसको फलवंत करता है। अगर मैं कह रहा हूं तुम बेस्ट को लोगे तो रियलिटी में तुम लोगे बेस्ट को, अगर तुम बेस्ट को बीज रहे हो। हालेलुया। तुम्हें पता है 12:30 मीटिंग शुरू होनी है, फिर तुम 1 बजे घर से निकल रहे हो, चलो हौली 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 हौली, कोई नहीं वर्शिप होंदी भी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वर्शिप जो व्यक्ति नहीं कर सकता, जो वर्शिप में नहीं जा सकता, वो परमेश्वर की उपस्थिति को पा नहीं सकता अपने जीवन में। उसके अंदर पीस नहीं रहेगा, क्योंकि वर्शिप जब तुम करते हो तुम्हारे अंदर पीस आता है, तुम और स्पिरिचुअली तैयार होते हो। हाँ प्रभु, तुम प्रेजेंस को लेते जाते हो, प्रभु की उपस्थिति को लेते जाते हो। फिर आप गवाहियों को सुनते हो, फिर उस गवाही को सुन के आपका विश्वास बढ़ता है। फिर मैं वचन को यहां पर आके बोलता हूं, डिक्लेरेशन को देता हूं, तुम आमीन कहते हो, फिर तुम तैयार हो चुके होते हो गवाही को लेने के लिए।
फिर ले हैंड होता है तुम्हारे ऊपर, फिर यहां पर तुम खड़े होकर गवाही को देते हो। हालेलुया, वर्शिप करेंगे। की फायदा उस सादा जेड़ा यीशु तो बगैर आवे, की फायदा उस सादा जेड़ा। अपने हाथों को उठा के वर्शिप में जाओ सब जन, सारी कलीसिया। मैं करा यीशु यीशु ते सावे, जे भुलाते ना आवे। मैं करा यीशु यीशु